साक्षात नारायण आए, लेकिन नारायण से भी कह दिया कि आप दरवाजे में खड़े रहें, अभी हमारी माता पिता की सेवा पूरी नहीं हुई, अभी हमें आपसे नहीं मिल रहा है। माता पिता से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, और माता पिता के सपनों को साकार करने से बड़ा कोई क्रिया नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। भगवान खड़े हैं, वामदेव ने सोचा खड़े हैं अब क्या करूं, तो वामदेव ने एक ईंटा रखा था बगल में, ईंटा फेंक दिया, एक काम करो आप इस पर बैठ जाइए, इस पर बैठ जाएं। तभी से इनका नाम विट्ठल नाथ पड़ गया है। वहां पर खड़े थे, अब कमर में हाथ लगाए खड़े हैं, पांव दर्द करने लगे, क्या करें। लेकिन वामदेव की जब पूरी माता पिता की सेवा क्रिया हुई, तब का सरकार क्षमा करना, मेरे आपसे बढ़कर, भले आपको बुरा लग जाए, आपके मुंह पर कह रहा हूं, आपसे बढ़ के मेरे माता पिता हैं। आप भले खड़े रहे, मैं जानता हूं पांव दुखन लागे होंगे, आपको थोड़ा सा तामस क्रोध भी आया होगा, लेकिन माता पिता से बढ़ के आप नहीं है मैं। और माता पिता की सेवा का प्रभाव क्या है, बोले यही तो प्रभाव है कि जगत पिता दरबार में खड़ा है, ये माता पिता की सेवा का प्रभाव है। आप मेरे सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, और मैंने आपको इतना अपमानित भी किया, कह भी दिया कि हमें समय नहीं है, फिर भी आप खड़े हैं। अब बताओ इससे बड़ा प्रभाव माता पिता की सेवा का क्या हो सकता है। विट्ठल नाथ देव महादेव प्रतिष्ठित हुए, उनकी सेवा करने लगे। वर्णन आता है इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था गौरांगी, बेटी थी केवल वामदेव जी की। बेटी का विवाह कर दिया, और समय विपरीतता के कारण इनकी बेटी बाल अवस्था में ही विधवा हो गई। ये सब भगवान की लीला है। ठाकुर जी इस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके सुखों का हरण करते हैं, साधनों का हरण करते हैं, उसकी जो सुख साधन है पहले ठाकुर जी उनको छीन लेते हैं कि अब तो तुम हमारे पास आओगे। ये ठाकुर जी की कृपा का कारण है। तो गौरांगी बाल अवस्था में विधवा होगी बेचारी, अब क्या करे। तो वामदेव जी ने कहा जिसका पति ना हो उसका भी कोई नहीं है। एक कड़वा सच है, जो एक मातृ शक्ति का सम्मान पति के होते हुए होता है, वो पति की अनुपस्थिति में कोई सम्मान उसे देने वाला नहीं है। गौरांगी बिचारी अपने घर में चली आई। वामदेव जी ने अपनी बेटी को घर में रखा, बेटी एक काम कर, अब तू अपने पति से तो दूर हो गई, अब तू जगत विट्ठल नाथ को भज। अब तो बड़ी मस्ती में वो नित्य विट्ठल नाथ के मंदिर में जावे, नित्य कीर्तन करे, नित्य भजन करे, और भजन करते करते इतना मन रत हो गया उसका भक्ति में कि एक पल भी विट्ठल नाथ के बगैर वो नहीं रहे। गौरांगी वामदेव की पुत्री एक दिन घर में आई, घर में देखा कि रास्ते में कुछ सखियां मिली हैं, कुछ स्त्रियां मिली, सुंदर अपने अपने बालकों को गोदी में खिला रही थी। तो इसके अंदर भी ऐसे भाव आए कि काश मेरे पास भी कोई संतान होती, काश मुझे भी ये आह्लाद लौटाने का आनंद मिलता। जो आनंद मैं ले रही हूं, ये वात्सल्यता का आनंद मैं भी अपने बच्चों को लौटाती। इसके अंदर ऐसी भावना जागी और भगवान से प्रार्थना की कि हमें काश आपके जैसा बाल रूप जैसा गोपाल मिल जाता, आपके जैसा कोई पुत्र मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब देखिए ठाकुर जी की कृपा, भगवान भी कहते हैं तुम बस हमसे जुड़ जाओ तो जो इच्छा कर हो मन माही, और प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ है नहीं। लेकिन शर्त यह है अनुकूल हमारे रहो, प्रतिकूल नहीं। और धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी, क्या बोले गौरांगी तो गर्भवती है। बोले बिना पति के गर्भवती, विधवा। ऐसी चर्चाएं आजकल, एक दूसरे की निंदा करनी हो, एक दूसरे को गिराना हो, एक दूसरे को झुकाना हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे नहीं हटते, अपने काम छोड़ के भागते हैं आगे, किसी को दबाने झुकाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए। बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य छोड़ देंगे, बोले हमारे तो बाद में बन जाएंगे, पर पहले तुमको गिरा दें हम। पीछे पड़ गए गौरांगी के।
गौरांगी से वामदेव ने पूछा, बेटी ये क्या है, तू गर्भवती है? तो गौरांगी बोली, पिताजी हाँ, पर मैंने एक दिन अपने विट्ठल नाथ से प्रार्थना की थी, उनको सुनाया था, अब पता नहीं उनकी कृपा है। तो वामदेव के सपने में भगवान आए और कहा है कि किंचित अगर किसी ने भी गौरांगी को दोष लगाया तो वो मेरा शत्रु होगा। उसने हमसे पुत्र मांगा और हमने ही अपने योग बल से स्वयं उसके गर्भ में वास कर रहा हूं। मैं स्वयं, मेरा ही अंश है गौरांगी के गर्भ है। मेरी क्या गलती? उसने कहा था कि आपके जैसा पुत्र हो जाता, काश आप ही मिल जाते पुत्र के रूप में। तो वामदेव समझ गए, गौरांगी से कह दिया कि दुनिया को कहने दे, दुनिया कितनी बुराई करे, तू हाथी की चाल चल। हाथी की चाल कैसे? बोले हाथी चलता है, स्तुति करने वाले आगे पीछे घूमते हैं, और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जितनी हाथ जोड़ने वाले उतनी पीछे भौंकने वाले लगे रहते हैं, कुत्ते। अगर इनसे पूछा जाए कि तुम क्यों भौंक रहे हो, तो वो यही कहेंगे कि हाथी से हमें कोई लेना देना नहीं, पर ये हाथ जोड़ने वाले नहीं देखे जा रहे, ये जो इसकी स्तुतियां कर रहे हैं ये हमें अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन हाथी की विशेषता क्या है कि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता नहीं है और भौंकने वालों को मुड़ के देखता नहीं है, इसलिए वो अपनी चाल में मस्त रहता है। न ज्यादा प्रसन्न हो न ज्यादा दुखी, अपनी ठाकुर जी की मस्ती में चलते रहो। तो वामदेव ने गौरांगी से कहा, बेटी तू हाथी की चाल चल। धीरे धीरे समय आया, पुत्र हुआ और वामदेव जी ने अपने नाती का नाम नामदेव जी रख दिया। बोलो नामदेव जी महाराज की जय हो। नामदेव जी बड़ी प्रसन्नता से धीरे धीरे बड़े हुए और जैसी ही बाल अवस्था में आए तो उनका एक ही काम था, खचोर के कुड़र के सीधे मंदिर में पहुंचते थे। कहते ना, होनहार बिरवान के लखत चीकने पार। जो भगवान से जुड़ा होता है पहले से उसकी हुनर दिखने लगती है, बाल अवस्था में ही वो संकेत देता है कि हम कोई साधारण नहीं है। मंदिर में जाते, वामदेव जी सेवा करते तो आगे आगे हाथ से सामग्री छुड़ाते, माला पहनाना है तो हाथ से छुड़ा के माला स्वयं विट्ठलनाथ को पहना देते, आगे आगे सेवा करते। अब एक दिन वामदेव जी के सामने नामदेव जी बोले, हे नाना जी, ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा सेवा करने का? आप ही सारी पूजा कर लेते हो, कभी मुझे तो अवसर दिया करो। तो वामदेव जी बोले, देखो कभी ऐसा मौका आएगा 2-3 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो तुम सेवा कर लेना। और जब ऐसा कह दिया कि 2-3 दिन के लिए बाहर जाऊंगा तुम सेवा कर लेना, तब तो नामदेव की प्रतीक्षा बढ़ती गई, कब जाएं कब जाएं, कब ऐसा मौका लगे ये 2-3 दिन के लिए चले जाएं और हमें विट्ठलनाथ की सेवा का मौका मिल जाए। 2-4 दिन निकल जाते फिर आ जाते, आपने कहा था जाऊंगा जाऊंगा, आप गए नहीं, कब जाओगे? कब आपका काम आएगा बाहर जाने का? और धीरे धीरे करते करते वो दिन आ ही गया, क्योंकि ये मंदिर में जाके यही कहते हैं, प्रभु जी इतनी कृपा करो हमारे नाना वामदेव को 2-3 दिन इसके लिए अपने चरणों से दूर कर दो, क्योंकि ऐसे तो ये हमसे सेवा करने नहीं देंगे। वो जानते हैं अभी छोटा है बालक, सेवा कर नहीं पाएगा। और सेवा जब तक स्वतंत्र में ना हूं तब तक मैं आपकी सेवा कर नहीं पाऊंगा। तब ठाकुर जी की कृपा हुई, कहीं से बुलावा आ गया और वामदेव ने नामदेव जी से कह दिया, बेटा अच्छे से सेवा करना, नित्य ठाकुर जी को दूध पिलाना, नित्य ठाकुर जी को बढ़िया स्नान मालस आदि क्रिया से निवृत्त होकर के और अपने सुंदर गीतों से रिझाना। इतना कह के वामदेव जी चले गए। अब नामदेव जी को बता गए थे कि दूध का भोग लगाना। सबसे पहले नामदेव जी ने बढ़िया भट्टी पर दूध चढ़ाया, लगे दूध को खौलाने। मां गौरांगी आई, बेटा दूध बहुत खोल गया है, अब कितना खौलाएगा? बोले मैया पहली बार अवसर मिला है, ऐसा दूध पिलाऊंगा कि ठाकुर जी हमारे नाना जी को भूल जाए, ऐसा भोग लगाऊंगा, इतनी गाढ़ी रबड़ी की तरह दूध बना के आज ठाकुर जी को पिलाऊंगा।
और जब औंटते औंटते गाढ़ा हो गया तब बढ़िया पात्र में लाए और ठाकुर जी को भोग लगाया। और भोग लगाते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं, देखो ना सरकार, अब नाना जी जैसी सेवा तो हमसे आती नहीं है। अब वो तो बेचारे बहुत क्रिया से आपकी सेवा करते थे, हम तो अभी बालक हैं। अब उन्होंने कहा था दूध पिला देना, सो दूध मैंने आपके सामने रख दिया है, आप इसका भोग लगाए। अब पर्दा लगा के चले गए, बार बार आवे, पर्दा खोलें तो दूध ज्यों का त्यों रखा, पिए ही नहीं। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर दूध वैसे ही उठा, फिर भोग लगाया, फिर दूसरा दिन निकल गया, अभी भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। अब तीसरा दिन आया और तीसरे दिन वामदेव को भी आना था। अब नामदेव जी उदास हो गए कि ठाकुर जी लगता है हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं है, हमको दर्शन देने वाले नहीं है। हाथ जोड़ के बोले, देखो अगर वामदेव जी यानी हमारे नाना जी आ गए तो बहुत डांट पड़ेगी कि तुमने भोग नहीं लगाया, बहुत मार भी पड़ेगी, और लगता है तुमको हमारी बेइज्जती कराना ही अच्छा लगता है। छुरी को उठाया और छुरी को गर्दन पर रख लिया, अगर आप दूध नहीं पी रहे हो तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि नाना जी आएंगे, वो हमें डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, इसलिए आपको दूध पीना ही पड़ेगा। और जैसे ही छुरी चलाने लगे, चलाने को तैयार हुए, तो मूर्ति से प्रकट होकर के गोपाल जी ने नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया, भैया नामदेव जी पी रहा हूं, आप ऐसा अनर्थ न करें। ठाकुर जी ने दूध का भोग लगाया। 3 दिन में मात्र नामदेव जी पर ठाकुर जी की कृपा हो गई। 3 दिन में हम लोग कहते हैं कैसे ठाकुर जी होंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे। एक बार उनको पाने की हट जीवन में आ तो जाए तो कहीं ना कहीं अनुभव ठाकुर जी करा देते हैं, उनका अनुभव हो जाता है कृपा का। अब आ गए वामदेव जी। वामदेव जी ने कहा, कहो भाई कैसे पूजा की, ठाकुर जी को परेशान तो नहीं किया, दूध का भोग लगाया क्या नहीं लगाया। तो वर्णन आता है, नामदेव जी ने सारी कहानी सुना दी, भोग भी लगाया। 2 दिन तो बड़ा परेशान किया ठाकुर जी ने, पाया ही नहीं। और तीसरे दिन फिर हाँ मैंने भी छुरी उठा ली कि अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं मर जाऊंगा। और वामदेव जी सब सुन रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो ठाकुर जी प्रकट होना पड़े, और प्रकट होके बढ़िया दूध पिया और बोले, वाह नामदेव जी आनंद आ गया, क्या दूध बनाया है आपने। वामदेव जी बोले, एक काम करो, क्या, बोले मेरे सामने पिलाओ, मेरे सामने लगाओ भोग। अब नामदेव जी फिर पहुंचे ठाकुर जी के सामने, सरकार मेरे नाना जी के सामने भी आप दूध पीजिए, नहीं तो ये हमें झूठा समझेंगे, और यही झूठा नहीं जगत मिथ्या कहेगा, मुझे जगत झूठा कहेगा, इसलिए कृपा करके आप दूध का भोग लगाएं। Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in one single app. Open free Demat account. इसलिए कृपा करके आप दूध का भोग लगाएं। 1 दिन 2 दिन निकल गए तो वर्णन आता है, नामदेव जी ने पुनः छुरी उठा ली कि अब लगता है तुम हमें झूठा साबित करना चाहते हो, हमें मिथ्या साबित करना चाहते हो, आप भोग नहीं लगा रहे हो, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। और जैसे ही छुरी उठाई तो फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए वामदेव जी के सामने। वामदेव जी की आंखों में आंसू थे कि मैं भोग लगाते लगाते, विधि विधान में प्रवेश करते करते इतनी उम्र हो गई, वृद्ध अवस्था आ गई, आज तक दर्शन नहीं कर पाए, और धन्य है मेरे पोते ने 3 दिन में भगवान को पा लिया। यह है भक्ति की महिमा और एकाग्रता का अद्भुत दर्शन। काम कोई भी करो, चाहे वो भजन हो, चाहे सृजन हो, चाहे घर गृह कार्य हो, जो कार्य एकाग्रता से होता है उसका आनंद ही अलग होता है। अब ये नहीं कि कल कुछ रहे हो और मन भटक रहा है इधर उधर, आरती गा रहे हो ओम जय जगदीश हरे और मन जा रहा है कुकर की सीटी ना आ जाए। कई लोग जाते हैं पादुका ऐसी जगह उतारते हैं कि भगवान का भी दर्शन होता रहे, उनका भी होता रहे,
एक बार कहेंगे तुम्हें माता च पिता तुम्हें, फिर पीछे मुड़ के कोई ले तो नहीं गया। नामदेव जी के साथ भी ऐसा हुआ। नामदेव जी विट्ठल नाथ जी के दर्शन करने जाते थे तो अपनी पादुका को कपड़े में लपेट के पीठ में बांध लेते थे। बचपना था, कोई ले नहीं जावे। एक बार पुजारियों ने देख लिया तो महाराज खूब मार लगाई, खूब पिटाई की नामदेव जी की। नामदेव जी को रोष नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अच्छा किया, मैं अपराध कर रहा था, ठीक किया कि समय पर आपने मुझे दंड दे दिया। और दर्शन नहीं हुआ, भीड़ बहुत थी, पिटाई करके पंडाओं ने बाहर भगा दिया। अब मंदिर के पीछे नामदेव जी बैठ गए और रो रहे हैं, क्या हमें दर्शन नहीं होगा? क्या हम तेरे दर्शन के लायक नहीं हैं? इतनी दूर से चल के आए हैं, क्या हमने अपनी पादुकाओं को छुपाना चाहा? ये कोई अपराध किया? हम गरीब हैं, दूसरी लेने में सामर्थ्य नहीं है हमारी, इसलिए हम सोचते थे कोई ले नहीं जावे। तो वर्णन आया है, पूरा मंदिर मुड़ गया नामदेव जी की तरफ। पीछे बैठे थे मंदिर की तरफ, पूरा मंदिर जितने दर्शनार्थी थे उनकी तरफ मंदिर की पछाड़ी हो गई। और वहां गए नामदेव जी को ठाकुर जी ने अपना मंदिर मोड़ के और दर्शन कराया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बल्लरनाथ मुड़ गए और स्वयं दर्शन दिया। ये महिमा थी नामदेव जी महाराज की। और जैसे ही मुड़े तो नामदेव जी बड़ी मस्ती में ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे कि भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। ओ भज मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। क्यों भूला फिरे मनीरा, अपनो कोई नहीं। क्यों भूला फिरे राम, अपनो कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम, अपना कोई नहीं। जय हो। जय जय। गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया। गर्भवास में जब तू आया, गर्भवास में जब तू आया। पत्नी पति संग नहीं लाया, पत्नी पति संग नहीं लाया। नहीं लाया, जय हो। नहीं लाया तू रुपया सदा, अपनो कोई नहीं। ओ नहीं लाया तू रुपया सदा, अपनो कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की।
बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए, खाली हाथ पसारे जाए, हरी हाथ पसारे जाए, संग जाए ना, जय हो संग जाए ना रुपया सदा, अपनो कोई नहीं। ओ संग जाए न रुपया सदा में, अपना कोई नहीं। भजो मोहन मुरारी घनश्याम, अपनो कोई नहीं। भज मोहन मुरारी घन श्याम, अपना कोई नहीं। क्यों भूला फिर रे मनी राम, अपनो कोई नहीं। क्यों भूला फिरे रे मनी राम, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री जिन्होंने भक्ति की ध्वजा फहराई, नामदेव जी महाराज का जन्म कार्तिक शुक्ल एकादशी रविवार को हुआ था और ये महाराष्ट्र में हिंगोली जिला में प्रकट हुए थे।